हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको मालूम है, आज वीपीडीओ की परीक्षा संपन्न हुई है 11 से 1 बजे। तो देखेंगे उसका पेपर का स्तर कैसा रहा, और इसके 2 या 3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि लगभग इसकी मेरिट कितनी जाती है। ठीक है, वैसे तो आयोग पिछली बार की बात करें तो बहुत जल्दी अंतिम परिणाम भी दे दिया था 10 दिन के अंदर। तो इस बार देखते हैं कितना समय लगता है, लेकिन जल्दी इसका एनालाइज करके बताएंगे कि कितने आपके मार्क्स में आप सेफ रह सकते हो। ठीक है, वो तो उसमें कैटेगरी भी देखी जाएगी, और कितनी सीटें हैं, कितनी ट्रिपल सी वाली है, कितनी अदर लेवल की है, हाई लेवल की, वो सब एनालाइज करने के बाद होगा। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं पेपर का स्तर कैसा रहा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें भी हमने बात की थी मैंने कि पेपर का जो स्तर है आपका लगभग वही रहेगा, प्रश्न बदल जाएंगे तो लगभग वही देखने को मिल रहा है। जैसे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली वहाँ पे भी 3-4 दी गई थी, और यहाँ पर भी ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपने वो वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ा है, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियों पे, मुहावरों पे, शब्दावली पे काम किया है, तो वहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। और आप पहले से ही गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो तो कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आप पढ़ के नहीं सीख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो आप व्यवहार में आके शब्दावली को सीखते हो। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो लगभग वैसे ही लेवल लग रहा है, ठीक ठाक, मतलब जिसे हम ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हाई लेवल पे ही है हिंदी। तो कुछ प्रश्न हालांकि ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन कुछ से काम नहीं चलता है। अभी जब आपका ये मान के चलो कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी विद्यार्थी 60% 70% पर आगे रुक जाता है, तो वो पेपर फिर मॉडरेट टू हाई लेवल में ही चला जाता है। हाँ, अगर 80 से 90% में बच्चे ला पा रहे हैं मार्क्स, तो वो फिर हम उसको ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अदर देखते हैं इसमें कितने कैसे आए हैं। ठीक है, साइबर हमले की पहचान, जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं, किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो इसके बारे में पूछा हुआ है, कंप्यूटर का प्रश्न हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप जर्मनी ने किसे हराकर जीता, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला है। ठीक है, निम्न में से, तो पिछली बार भी देखो कथन और दो दो कथन वाले प्रश्न बनाए गए थे, तो इस बार भी कुछ प्रश्न वैसे ही हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया से आ गया है। तो यूके ट्रिपल एस सी जो है यूके पीएससी से कम करंट अफेयर्स देता है, और ठीक वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर जीएस आ गया, जैसे ट्रेडिशनल है, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक और लाला लाजपत राय, और उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं का या संस्थाओं का मिलान करना था आपको। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कभी तो वो इजी भी हो जाता है, क्योंकि आपने एक का मिलान कर लिया, सारे प्रश्न निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। 4 में से आपको 2-3 या फिर कभी कभी चारों ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दक्षिण का मैनचेस्टर पूछा है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही रिपीट वाला था, कोयम्बटूर। तो जरूरी नहीं है ऐसे ही सारे प्रश्न रहेंगे आपके। आर्टिकल से आगे देखो क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन, पिछली बार जो क्वेश्चन आगे का आया था वो केंद्र में द्वैत शासन के बारे में वो वाला था, और इस बार भी ठीक वैसे ही क्वेश्चन दोबारा से दे दिया है। प्रांतों में द्वैत शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, विकेंद्रीकरण की शुरुआत और द्विसदन वाली व्यवस्था, और उनके आपको मिलान करना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा था। ठीक है, कर सुधार के लिए समिति पूछी हुई है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार आपके, जो हर तैयारी करने वाले के सामने ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो इसमें चलैया कमेटी लिखा है, यही क्वेश्चन का आंसर है। कर सुधार के लिए चलैया समिति बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति और जो लकड़वाला थी वो गरीबी के लिए थी। फिर है इजराइल के साथ सीमा पूछी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। फिर थोक मूल्य सूचकांक में क्या शामिल है, कितनी सेवाएं हैं। कुल मिला के जीएस का लेवल भी मॉडरेट टू हाई कहा जाएगा इसको। मत विलास प्रहसन, ये रचना अभी यूके पीएससी ने भी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछी थी। ठीक है, फिर आगे इसमें क्वेश्चन, तो जीएस का लेवल भी देखो उसी स्तर का है, ठीक ठाक। अब देखते हैं उत्तराखंड के कैसे स्तर के प्रश्न रहे। पंचायती राज संस्थान के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है।
उत्तराखंड का अपना पंचायती राज नहीं है बोला है। 1/3 सीटें आरक्षित हैं। खंड विकास परिषद का गठन मध्य स्तर पर किया गया है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है। और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्या सचिव के रूप में कार्य करता है। तो देखो अपना पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड का है यहाँ पर, और 1/3 सीटें नहीं होती वहाँ पर, 50% सीटें पंचायत में होती है। तो 1 और 2 गलत हो गए, तो बचे क्या फिर 3 और 4। तो इस प्रकार से आपने उसको एक्ट को पूरा पढ़ा है, कोई चीज़ को समझा है तो टॉपिक से आपका प्रश्न जरूर निकलेगा। ठीक है, बाकी प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड में कैसे स्तर के आए थे। इसमें कालू मेहरा का प्रश्न पूछा है 1857 के 1871 1870। ठीक है, तो पूछा क्या सुमेलित यहाँ पर नहीं है। गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण कालू मेहरा। 1857 में लोहाघाट ब्रिटिश बैरक पे हमला होता। 1871 अल्मोड़ा अखबार आया। और 1870 देहरादून डिबेटिंग क्लब। तो ये 1870 वाला ही जो है अलग हो गया। ठीक है, फिर मिलान करने के लिए दे रखा चौफला क्या है, बारामासा क्या है, देवगुरु क्या है और देव स्थल क्या है। तो उत्तराखंड देखो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो राज्य के संबंध में ही जानकारी को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। चाहे परीक्षा वाणी हो, पढ़ने वाले हर स्टूडेंट ने उसको क्या है कि एक तरीके से घोल के पी जाते हैं। उसके बाद BS नेगी होगी और राजेंद्र बलोदी है, अजय रावत है। तो पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने 4-4 5-5 बुक्स ख़त्म कर रखी है। तो उत्तराखंड का पोर्सन बहुत ज़्यादा टफ देने के बाद भी वो उसमें से क्या है आंसर निकल जाते हैं। लेकिन GS में क्या है बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। तो जो अभी भी जिनका क्या है कि थोड़ा ख़राब हो जाता है पेपर, तो वो यही वाले स्टूडेंट निकलेंगे जिनका GS में या हिंदी में क्वेश्चन फंसते हैं। तो वहाँ पे क्या है स्कोर नहीं हो पाता उतना जितना सोचा था। जैसे ज्यूला पूछा है, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्यूलिप गार्डन हो गया, सेलकू मेला, हरियाली पूड़ा उत्सव, शनिगाड़ मेला, लखवाड़ा मेला। फिर फासना शैली का मंदिर पूछा हुआ है, कौन सा है इनमें से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि देखो कुछ प्रश्न हम जब अभी सॉल्व कर रहे होते हैं और परीक्षा हॉल में कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या है माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं करती, और वो बाहर निकलने के बाद या घर आने के आप देखते हो कि ये क्वेश्चन का तो ये लिंक था और इतना ईजी क्वेश्चन था है ना। तो कई बार हम उसको गलत लगा देते हैं या कई बार छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ने में फिर भी 1 नंबर का नुकसान है और गलत लगाने में आपका 1.25 नंबर का नुकसान हो जाता है, जिससे आप मेरिट में क्या है बहुत प्रभावित, मेरिट हमारी एकदम से उसमें नीचे चली जाती है। ठीक है, अब जब हमने जैसे उत्तराखंड का लेवल देखा है, तो उत्तराखंड का लेवल भी देखो ठीक ठाक ही है ना, इसको आसान कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा कठिन। पढ़ने वाले के लिए ठीक ही कहेंगे, लेकिन फिर भी इसको मॉडरेट टू हाई में ही रखा जाएगा रैंक में। और लास्ट में है देखो रीजनिंग हमेशा की तरह ही संतुलित आती है। जिनका मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड है वो लगभग 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी औरों के कभी कभी क्या है कि कम भी सही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार का जो पेपर होता है उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाती है ना। जैसे पिछली बार था तो मेरा खुद का 69.75 में इसमें सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ये भी मानोगे कि चलो इसमें सीट कम है तो 1 नंबर और ऊपर हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात की बात करें हम तो उस पेपर में यहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहा होगा अपेक्षाकृत, क्योंकि ना तो उस समय तक किसी पटवारी वाले बैच की ज्वाइनिंग हुई थी, ना वीडियो का क्लियर हुआ था, ना कोई 746 वाली भर्ती हुई थी। बहुत समय से इस चीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आज की हम समय बात करें तो जैसे वन दरोगा है, पटवारी ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, और 746 वाले हो गए बहुत सारे, और पुलिस वाले सब अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ जाता है परीक्षा में। जैसे मैंने खुद नहीं दिया और मेरे साथ के कई हैं जिन्होंने बोला कि हम नहीं दे रहे पेपर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर ठीक ठाक हुआ होगा और अपने नंबर जोड़ लेना, अभी जल्दी आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद 1 या 2 दिन में मैं बताऊंगा कि लगभग मेरे हिसाब से कितना सेफ स्कोर रह सकता है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और नव वर्ष की भी जो कि कल से हमारा प्रारंभ हो रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।